बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं रिसर्च के बारे में। सवाल नंबर 1 है, रिसर्च एम टू इंक्रीज साइंटिफिक नॉलेज। जो रिसर्च जो है हमारा साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाती है वो आपकी बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च कहलाती है। इज़ अ सर्च ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की जो तलाश है वो आपकी रिसर्च है। सवाल नंबर 3 है, रिसर्च एम्ड एट फाइंडिंग अ सोल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम। इमीडिएट प्रॉब्लम जो आपकी है, अचानक जो आपकी को प्रॉब्लम आ जाती है उसका सोल्यूशन जो है वो आपकी अप्लाइड रिसर्च है। रिसर्च इज़ बेस्ड इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, जो सिर्फ क्वांटिटी को मेजर करती है वो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। रिसर्च रिलेटेड टू डेवलप न्यू कंसेप्ट, जो रिसर्च जो है न्यू कंसेप्ट जो है वो डेवलप करती है, बढ़ाती है, वो आपकी कंसेप्चुअल रिसर्च होती है। और जो रिसर्च जो है बेस्ड इन द मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी, जो सिर्फ क्वालिटी को मेजर करती है वो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है। विच रिसर्च कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, वो रिसर्च जो आपके एक्सपीरियंस की वजह से आती है वो आपके एम्पेरिकल रिसर्च कहलाती है। सवाल नंबर 7 है, डिडक्टेड मेथड और इंडक्टेड मेथड जो है रिसर्च के, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के हिस्से हैं। रिसर्च इन्वॉल्व डेप्थ स्टडी, जब आप गहराई में मुताला करते हैं किसी चीज़ का तो आपकी एनालिटिकल रिसर्च होती है। सवाल नंबर 9 है, स्टडी द टूल ऑफ डेटा कलेक्शन। ये पायलट स्टडी और क्वेश्चन ये टूल ऑफ डेटा कलेक्शन है, डेटा हासिल करने के तरीक़ेकार है। जनरेट न्यू हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज, इसके अंदर इंडक्टिव मेथड के अंदर जो है आप न्यू हाइपोथेसिस न्यू थ्योरीज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और डिडक्टिव मेथड के अंदर हाइपोथेसिस डेवलप, हाइपोथेसिस जो है वो थ्योरीज को डेवलप करते हैं। टू काज अ चेंज इन एन अदर वेरिएबल, जो वजह बनते हैं दूसरे वेरिएबल को तब्दील करने में वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पास्ट इवेंट, जो आपके पास्ट वाक़यात हैं, जो आपके माजी के वाक़यात हैं वो हिस्टोरिकल रिसर्च में आते हैं। व्हाट इज़ मेटा एनालिसिस, मेटा एनालिसिस क्या है, ये रिसर्च की एक जनरल किस्म है। रिसर्च इज़ जनरली इंडक्टिव, वो रिसर्च जो इंडक्टिव है वो आपकी क्वालिटेटिव है, और डिटेक्टिव जो है आपकी क्वांटिटेटिव है। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस में जो पहला स्टेप है वो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है। सेकंड स्टेप रिसर्च प्रोसेस का लिटरेचर रिव्यू है। और थर्ड स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस का फार्मूलेशन, हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करना, हाइपोथेसिस बनाना। सवाल नंबर 19 है, सैम्पलिंग मेथड ऑल मेंबर हैव एन इक्वल चांस, जिसमें तमाम को इक्वल चांस मिलते हैं, वो आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं। और जिसके अंदर जो सैम्पल मेथड के अंदर जो है क्लियर चांस नहीं होता, इक्वल चांस नहीं होता हर मेंबर के पास, वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग आल्सो नोन एज ए चेन रेफरल सैम्पलिंग, जो चेन रेफरल सैम्पलिंग है वो आपकी स्नोबॉल सैम्पलिंग। डेलिब्रेट सैम्पलिंग इज़ नोन एज, जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है वो भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वह प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में शुमार होता है। सवाल नंबर 24 है, अ डेटा विच आर कलेक्टेड फर्स्ट टाइम, जो आप डेटा जो है पहली मरतबा जो कलेक्ट करते हैं, जो नया होता है, वो आपका प्राइमरी डेटा कहलाता है। द डेटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन, वो डेटा जो दूसरे जो है पहले से ही कलेक्ट कर चुके होते हैं, अगर आप वो कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपका सेकेंडरी डेटा है। इज़ अ डेटा इज़ अ टूल ऑफ डेटा कलेक्शन, जो है वो भी आपका क्वेश्चनियर है। रिप्रेजेंट द मेजरेबल ट्रेट द कैन चेंज आवर द कोर्स, जो हर टाइम जो है जब आप रिसर्च करते हैं तो वो चेंज होते रहते हैं, तो वो आपके वेरिएबल हैं। एज इज़ एग्जाम्पल ऑफ, एज जो है वो आपके कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है। प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट जो है पेशन गोई करना पहले से ही, तो वो आपके हाइपोथेसिस में आते हैं। जेंडर आपके, कलर, ये एग्जांपल है नॉमिनल स्केल के। स्केल आल्सो नोन एज मैट्रिक स्केल, वो कौन सा स्केल है जो मैट्रिक स्केल के तौर पे जाना जाता है, वो आपका इंटरवल स्केल है। स्टैटिस्टिकल एवरेज आल्सो नोन, स्टैटिस्टिकल एवरेज को सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन,
स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपको वेरिएंस कहते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। टेस्टिंग हाइपोथेसिस जो है इन्फ्रेंटल स्टैटिस्टिकल है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को कहते हैं। हु वाज द प्रोपोनेंट ऑफ डिडक्टिव मेथड, पहली मरतबा जो है वो डिडक्टिव मेथड किसने इस्तेमाल किया, वो अरिस्टोटल था जिसने डिडक्टिव मेथड को इस्तेमाल किया। इंडक्टिव मेथड वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, इंडक्टिव मेथड जो है वो फ्रांसिस बेकन ने पहली मरतबा इस्तेमाल किया। और रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट विद, तमाम जो रिसर्च जितना ही प्रोसेस है वो स्टार्ट होते हैं ऑब्जर्वेशन से। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।